जब हमने चर्च में प्रिया की शादी का जिक्र किया तो लगभग सभी ने aromamary.com की सिफारिश की। और अब हम जानते हैं कि प्रिया को वहां परफेक्ट पार्टनर क्यों मिला। aromamary.com वास्तव में एक आशीर्वाद की तरह लगता है। हमें सिर्फ प्रिया के लिए मैच नहीं मिला, हमें कोई मिला जो उसे समझता है, उसका सम्मान करता है। इसने हमें माता पिता के रूप में शांति दी, यह जानते हुए कि वह खुश है और सही हाथों में है। अपना सही मैच ढूंढें। aromamary.com पर आज ही रजिस्टर करें। आज aromamary.com पर अपना सही साथी खोजें। प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में आप सभी को सलाम करते हैं। विशेष अरोमा टीवी और उसे संचालन करने वाला पास्टर डैनियल जॉन गुजरात एवं उनकी तमाम सहयोगियों को मसीह यीशु का धन्य नाम से सलाम करते हैं। इस अवसर को जो मेरा गवाही को आप तक पहुंचाने में मुझे अवसर दिया है, परमेश्वर आप सबको, आपका मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम पास्टर थॉमस वर्गीस। मैं अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला कुर्द भिलाई से बात कर रहे हैं और यहाँ रह करके परिवार समेत परमेश्वर का सेवकाई में लिप्त हैं। मेरा जीवन की परमेश्वर ने मुझे सहायता किया गया, मुझे चलाया गया गवाही को आप तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम से परमेश्वर ने जो अवसर दिया, परमेश्वर को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी मुझे सुनने वाले और आने वाला दिनों में मुझे सुनेंगे, आप सभी को भी सलाम करते हैं। परमेश्वर के प्रियजनों में जन्म लिया केरल में। मैं एक नामधारी मसीही परिवार में जन्म लिया है और वहां बड़ा है। मेरा परिवार केरल प्रांत में पतनमथिट्टा जिला में एक छोटा सा गांव है चिट्टार नामक, और वहां मैं पैदा हुआ हूं और वहां पला बड़ा। और उस तत्पश्चात उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मेरे बुलाया और मैंने बीते 32 साल से अधिक परमेश्वर की कलाम के साथ परमेश्वर की सेवकाई में उत्तर भारत में है। मेरे परिवार में मुझे माता पिता एवं हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन है और मैं हूं और मेरा छोटा भाई है। उनमें से दूसरी नंबर का मैं हूं। हम एक मिशनरी परिवार हैं। बालकपना में परमेश्वर की सन्मुख में प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए मुझे अवसर मिला। मेरा पिताजी एक बहुत बड़ा पियकड़ एवं सब प्रकार की धूर्त से भरा हुआ एक व्यक्ति था। उनका जीवन में एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई। वो एक ट्रेड यूनियन की नेता थे। ईश्वर पर विश्वास ना करते हुए अपना हाथों का बल, अपनी शरीर की सामर्थ्य पर घमंड करने वाले थे। लेकिन एक बस एक्सीडेंट में उसकी पैर की दोनों कमर के नीचे की हड्डियां टूटकर 2 साल, करीब 2 साल से अधिक बिस्तर में रहा और मेरे परिवार में बहुत बड़ी अशांति और हम छोटे छोटे बच्चे थे। जीने खाने के लिए कोई साधन नहीं। आत्महत्या के बिना कोई भी प्रकार की अवसर हमारा जीवन में नहीं। उस प्रकार सच्चा ईश्वर को ना जानने की अवसर में मसीह यीशु का जानने का एक अवसर हमारा जीवन में मिला। एक संध्याकालीन समय में एक परमेश्वर का दास उन दिनों में मसीह को जानने वाले, मसीह का कहलाने वाले लोगों को बहुत बड़ी निंदा, अपमान सब सहने वाले दिन थे। लेकिन उस संध्याकालीन समय में एक पवित्र परमेश्वर का संत जन हमारे घर में आई। हमारी माताजी से कहा कि एक परमेश्वर है जो आपका घर की परिस्थितियों को बदल सकता है। मेरा माताजी यदि सामान्य रूप से कहें तो सोने से लेकर मट्टी तक हर जगह पर, हर पुण्य स्थानों में और हर ईसाई लोगों की जहां जहां और अन्य जाति लोगों का भी जिन जिन पुण्य स्थान थे वहां
हर प्रकार की मन्नतें मांगकर, हर अर्पण किए हुए वस्तुओं को, ये सब बातों से ईश्वर हमें छोड़ दिया, उस प्रकार में विश्वास करने वाला एक समय पर इस व्यक्ति ने हमारे परिवार में आकर के इन बातों को बताया। मेरे माता जी ने पूछा, आप जो ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? उस परमेश्वर का संत जन ने मेरी माताजी से कहा, मैं जिस यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, उस यीशु मसीह कुछ ले करके कुछ करने वाले नहीं है, परंतु मुफ्त में सब देने वाला है। मेरा माताजी सबसे पहली बार जीवन में मुफ्त में देने वाला परमेश्वर के बारे में सुन रहा था। वो व्यक्ति ने उस संध्याकालीन समय में हमारी आंगन में खड़ा होकर के मेरे पिताजी के डर के वजह से छोटा सा प्रार्थना करके चले गया, लेकिन मेरा माताजी का जीवन में एक अनोखा शांति उस प्रार्थना के द्वारा महसूस हुई। उन्होंने उस राहों पर आगे बढ़ने शुरू किया और उस रास्ते में बढ़ते हुए उन्होंने चुपे चुपे प्रार्थना सभा में जाने लगे, चुपे हुए किसी ना किसी को ना जानते हुए परमेश्वर की आराधना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे और उन अनोखा शांति उनका जीवन में प्रार्थना के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में कार्य किया। कुछ साल बीत गए, मेरा पिताजी बिस्तर में दोनों पैर टूटा हुआ है और प्लास्टर डाले हुए हैं, कमर से लेकर के नीचे तक उसका बीच में एक होल करके पाइप डाला हुआ है ताकि हर हफ्ता मेडिकल कॉलेज में जाकर के पस निकाल दिया जाए। और उस अवस्था में परमेश्वर की स्वर्गदूतों ने उनका बिस्तर में प्रत्यक्ष हुए और मैं संक्षेप में कहूं कि एक ही रात में मेरा पिताजी को प्लास्टर के अंदर परमेश्वर की स्वर्गदूतों ने और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई किया। ये हमारा सारे गांव में ये चर्चा का विषय बना और मेरा पिताजी चंगाई हो गया। डॉक्टर के पास गए और उनसे कहा कि मैं चंगा हो चुका हूं, और लेकिन डॉक्टर उससे विश्वास कर नहीं पा रहा था क्योंकि प्लास्टर के अंदर बीते सप्ताह ही पस निकाल करके शरीर सड़ते सड़ते जाने वाला इस व्यक्ति का जीवन में चंगाई होना ये अनहोनी बात है। लेकिन डॉक्टर ने उनको बातों को बड़ी बदलाहट के साथ में हरदम जो बात करते हैं उस बातों की अतिरिक्त बड़ी सामान्य भाषा में, सभ्य भाषा में बातें करते हुए सुन करके प्लास्टर की एक कोने थोड़ा सा काट करके उसे टेस्ट किया तो संपूर्ण चंगाई हुआ और प्लास्टर निकाले। और उन दिनों से लेकर अब तक मेरा पिताजी अभी भी जीवित हैं, 87 साल उम्र है और उसी पैर से चल रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा उन्हें संपूर्ण रूप से चंगाई किया। उस प्रकार हम परिवार के साथ, हमारी परिवार में यीशु मसीह आया और परिवार समेत हम यीशु मसीह को जानने लगे। मेरी बालकपना में से लेकर के मैं यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन पिताजी सुसमाचार सेवा करने के कारण कई प्रकार की समस्या मेरे घर में थे। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर हो चुके थे मेरा पिताजी की पैर टूटने के कारण। और जब उन्होंने सुसमाचार सेवा करने के लिए जब निकले, उस समय में और भी आर्थिक स्थिति में बहुत तंगी और हमें एक वक्त का भोजन भी कभी कभी जो है मुश्किल होने लग गया। और ये बातें मेरा मन में बहुत बड़े प्रश्नों को खड़ा करने लगा कि सचमुच यदि परमेश्वर जीवित हैं, प्रभु के बारे में हम बता रहे हैं, चिन्ह कर रहे हैं, वो चमत्कारी कर रहे हैं मेरे आंखों के सामने, हमारे परिवार के अंदर। हाल मेरा पिताजी उपवास में बैठते थे और कई बीमार आता था, चंगाई होता था, भूत ग्रसित लोग आते थे और चंगाई पा करके जाते थे। और इन तमाम चिन्ह और चमत्कारियां मेरे घर में शुरू हो रहा था। इस प्रकार हमारा गांव में चिटार की चर्च ऑफ गॉड कलीसिया मेरा घर से प्रारंभ हुई और हम लोग 2 परिवार शुरू में थे। और मेरा पापा का चंगाई के कारण उनकी मित्रता में कई सारे लोग थे जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे और संसार की तमाम प्रकार की गुंडागर्दी में और अपवित्र जीवन में अपना परिवार को जीवन को बिता रहे थे। वे लोग उद्धार पाकर मसीह में आने लगे। वो कलीसिया शीघ्र ही बढ़ने लगे और परमेश्वर की अनुग्रह उस प्रकार में उस देश में परमेश्वर का महिमा का कारण बना। लेकिन मेरा मन में यह प्रश्न बार बार
आया करता था और मैंने जरूर चर्च जाते थे, आराधना करते थे, क्योंकि मेरा माताजी पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्योंकि प्रार्थना करने बिना उन समयों में हमको भोजन तक मिला नहीं हुआ करता था। और इस प्रकार में प्रार्थना तो करते थे, भजन पढ़ते थे, लेकिन सवाल और पूर्ण दिल से परमेश्वर को मानना एक बड़ी मुश्किल बात इस प्रकार में आगे बढ़ रहा था। थोड़ा थोड़ा जो दोस्तों के साथ मिल करके, मेरा रिश्तेदार के जो लोग थे, मेरा पिताजी के घराने के लोग थे, उन सभी के साथ मेरे संपर्क थे। उन लोग कई सवाल करते थे और मसीही लोगों को बहुत बड़ा अजीबो-गरीब बातों से वे लोग ठट्ठा उठाते थे और हम लोगों को बहुत जो है नामधराई करता था। ये सब मेरा हृदय को बहुत चूर-चूर करते थे। धीरे-धीरे आगे बढ़े। 1988 में मैंने एक पास्टर का बेटा होने के नाते बिना बपतिस्मा लेकर के आगे बढ़ना सही नहीं है। इस कारण मैंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के समय में मेरा पिताजी ने मुझे एक बाइबल खरीद के दिया, एक नया बाइबल तोहफे के तौर पर। और उनके बाद खाली उन्होंने मेरे को कहा, मेरे पास अभी और कुछ भी तुझे देने के लिए नहीं है, परंतु इस बाइबल के साथ आप अपना जीवन यापन बिताना है और आपका जीवन भर में ये बाइबल आपको चलाएगा। लेकिन सचमुच उन दिनों में मेरे को उसका अर्थ नहीं मालूम हुआ करता था। मेरा माताजी बहुत प्रार्थना करने वाला माताजी थे। बहुत आंसुओं के साथ उन्होंने हम संतानों के लिए प्रार्थना करता था और कई घंटों मेरा माताजी की प्रार्थना बोलने से, उन्होंने प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो उसका समय सीमा नहीं होता था। रात भर, दिन भर, और जब जब समय मिले, मेरा पिताजी सेवकाई की चलते कई दिनों तक, उन दिनों में बस और यात्रा सुविधाएं नहीं हुआ करते थे, तो कई दिनों तक पैदल, और बस की पैसा बचाया भी पैदल जाया करता था। उस प्रकार में उन्होंने काफी दिन के बाद घर में आया करते थे। उन दिनों तक मेरा माताजी बैठ करके प्रार्थना करता था। उनकी प्रार्थना है आज हमें परमेश्वर की प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह की मार्ग में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। मैं आज मुझे देखने वाले, सुनने वालों से एक बात का आग्रह करना चाहता हूँ। यदि अली यीशु मसीह ने जैसा कहा, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे प्रति मत रो, तू अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो। यदि सचमुच उसका अर्थ जानना है तो इन दिनों में यदि आंसू बहाने वाला, अपने संतानों के लिए रोने वाला माता लोग हैं, तो खाली सचमुच परमेश्वर खाली आपका जीवन में, आपकी संतानों को सचमुच परमेश्वर की खाली उपस्थिति में, प्रभु की प्रेम में आगे बढ़ाएगा। वो कभी नाश नहीं होंगे। हमारा परमेश्वर सब लेकर के सब देने वाले परमेश्वर नहीं, परंतु मुफ्त में सब देने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों का काम पत्री में लिखा गया है, हाले परमेश्वर हाले सब कुछ देने वाला है और जीवन, श्वास और सब कुछ वो देता है। वो किसी से कुछ भी प्राप्त करके कुछ, खाली किसी का सेवा नहीं चाहने वाला परमेश्वर है। किसी की हाथों का सेवा ना चाहने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज खाली मुझे सुनने वाले आप सभी को भी, यदि परमेश्वर की नजदीकियों में आप जाते हैं तो जरूर खाली परमेश्वर मुफ्त में, आप कुछ व्यय करके नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर हमारे लिए सब कुछ व्यय किया है। उस अनुग्रह के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ रहेगा। इन बालक बने के दिनों में हम लोग बहुत कष्ट, आर्थिक संकट, और मैं सोच विचार करता था कि हम ही सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि हमारी परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की एक पुस्तक चाहिए, एक मिठाई चाहिए। उन दिनों में 10 पैसा चाहिए रहता था कि हमें स्कूल जाने के लिए बस में, क्योंकि हमारी घर से स्कूल जाने के लिए करीब 5-6 किलोमीटर दूर पैदल जाना है। साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा नसीब हुआ करता था कि हम लोग बस में जाएं, लेकिन वो 10 पैसा के लिए हमको बहुत बड़ी कष्ट करना पड़ता था। और उस समय का मेरा जीवन में ये सोच विचार हुआ करता था कि सचमुच परमेश्वर है क्या? सचमुच परमेश्वर है तो ऐसी कष्ट क्यों देता है, ऐसा दुख क्यों देता है? ये सब बातें मेरा जीवन में खाली मुझे परमेश्वर की ओर से दूर करता था। मैंने मेरा 10वीं क्लास की परीक्षा
पूर्ति करने के बाद काफी दिनों तक घर से भाग गए थे। उसके बाद फिर आया, 10वीं पास हुआ था और मैंने मेरा 11वीं की पढ़ाई उस समय में 10th के बाद प्री डिग्री चलता है और प्री डिग्री फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया कॉलेज में। पढ़ाई के समय में पढ़ाई चल रहा है, उस समय मेरा पिताजी पास्टर हैं और मेरे को कंटिन्यूअस हमेशा सिर दर्द हुआ करता था, माइग्रेन। वो सिर दर्द आएगा तो कई घंटों तक मेरे को होश जोश भी नहीं, ऐसा जो है सिर दर्द हुआ करता था। लेकिन मैं ये सारे चीजें घर में नहीं बता सकता, क्योंकि घर में बताएगा तो एक ही शब्द का जो है उन्होंने कहने के लिए है, सब बातों के लिए प्रार्थना करो, एक ही शब्द का उत्तर है। इसके लिए सब बातों के लिए निराकरण एक ही बात है। इसलिए मैं घर में बताना नहीं चाहता था। असहनीय दर्द मेरा सिर में होते थे। धीरे धीरे मेरा सिर के पीछे एक छोटा सा गुठली पैदा हो गया और कुछ दिनों के बाद मेरी नाक दोनों बंद हुआ। नाक से सांस लेना मुश्किल है। मैं मुंह से सांस लिया करता था। कुछ दिनों के बाद में वो मुंह से वो सांस लेते हैं, नाक से, बंद नाक से खून और पस दोनों मिलकर के बहने लगे और बहुत बदबूदार। और दोस्त लोगों के साथ में बैठ करके पढ़ाई करना ये सब मुश्किल है, इसलिए घर से निकलेंगे, कई बार कॉलेज में नहीं जाएंगे। इस प्रकार मेरा जिंदगी आगे बढ़ने लगे। एक अचानक के दिन में मेरा दोनों आंखों का रोशनी खत्म हो गया। मैं घर में बताया, खाली मेरे को आंख नहीं दिख रहा है। मैं छोटा मोटा बदमाश था करके घर वाले ने सोचा कि ये कॉलेज नहीं जाने के लिए इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बाथरूम जाने के लिए भी मुश्किल है, इस प्रकार की परिस्थिति होने के नाते उनको समझ में आया कि मेरा आंख नहीं दिख रहा है। उन्होंने प्रार्थना किया। आखिरी में किसी प्रकार की उसके लिए निदान ना होने के कारण उधर चश्मा दुकान में ले जाकर के आंख टेस्ट करके एक चश्मा लिए। लेकिन वो चश्मा का वैधता सप्ताह भर में फिर वो कल आंख से दिखने के लिए मुश्किल हो गया। वो चश्मा का मोटाई और बढ़ने लगे और इस प्रकार आंख की रोशनी एकदम कम हो गया। और तमाम मुश्किलों का बीच में मेरा पिताजी ने मेरा माताजी के साथ में मुझे एक छोटा सा हॉस्पिटल है रानी नामक जगह पर, वहां भेजे और उन्होंने, डॉक्टर ने सब चेक करने के बाद में बोला नाक से मांस बढ़ रहा है बोल करके नाक के अंदर से कुछ कुछ मांस उन्होंने काटे। लेकिन उससे भी समस्या खत्म नहीं हुआ। एक एक्सरे लेने के बाद में उसे 35 रुपया करीब है उस समय का एक एक्सरे की, मेरा यादगार सही है तो। लेकिन मेरा पिताजी के पास में उस एक्सरे को जो है ले करके लाने के लिए पैसा नहीं थे। और एक्सरे का रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि ब्रेन ट्यूमर से ये लड़का पीड़ित है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, अक्यूट ब्रेन पॉलिप। लेकिन ब्रेन ट्यूमर क्या है, इन सारे बातों को कल मेरे घर में बताने से कोई मतलब नहीं है। मेरे को समझ में आया कि मैं मरने वाला हूं और ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं, ऐसा है तो और अपना मर्जी में जीवन बिता करके मर जाएंगे, ऐसा करके मेरा सोच विचार में जो है मैंने सोचने लगे। उस कुछ दिनों के पश्चात एक संध्याकालीन समय में हमारे यहाँ एक माताजी आते हैं, भविष्यद्वक्ता है, यस्तेर नाम है, बहुत बुजुर्ग है। काफी दूर से पैदल ऐसा घूम घूम के प्रचार करके वो आते हैं, हमारे घर में अक्सर आते हैं और कुछ दिन तक विश्राम करते हैं और उसके बाद जाते हैं। वो अक्सर आएगा तो मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, इसलिए जब वो आएगा तो मेरे को एक अचानक का जो है रेश हो जाता है, ताकि ये तो आ गई, अभी मेरे को सुधारने के लिए, मेरे को समझाने के लिए लगेंगे, ऐसा टाइप को मेरे को लग रहा है। लेकिन वो रोड से ही, जैसे मैं आंगन में खड़ा था, रोड से ही मुझे देख करके बोलते आया कि मैं तेरे लिए आज यहाँ आया। और वो घर में का आंगन में ही खड़ा होकर के मुझे बोला, तू और बचेगा नहीं, तेरा पिताजी को बचाया हुआ परमेश्वर भी तुझे छोड़ दिया है। यदि तू आज मन फिराएगा तो तेरे लिए परमेश्वर काम करेगा। मेरा जीवन के अंदर ये संदेश सुनने के बाद एक अचानक का भय आया।
मेरे को डर के मारे खाली बाहर निकलने का भी मन नहीं है। जीवन में कभी भी है क्या है करके ना जानने वाला मेरा जीवन के अंदर एक अनोखा डर मेरा अंदर पैदा हो गया। वो डर मुझे घर के अंदर रखने लगे और उस रात में मैंने प्रार्थना करने लगा। और ये माताजी दूसरा दिन सवेरे चले गया, लेकिन मेरी अंदर मेरा दोस्त लोगों से, मेरी बुरी कामों से और मेरा बुरी बातों से सब एक नफरत खाली अचानक में पैदा होने लगे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, यदि प्रभु सचमुच तू जीवित परमेश्वर है तो खाली ये मेरा माता पिता से बोलने से मेरा बीमारी क्या है, मेरी अवस्था क्या है, ये सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आप मुझे ठीक कर सकते हैं। और खाली परमेश्वर की प्रियजनों, एक अचानक की रात में परमेश्वर ने मेरा ब्रेन ट्यूमर को ठीक किया। वो कब है क्या है मुझे हाले अस्पष्ट है अभी भी, लेकिन हाले पर रात में मैंने सोया और सुबह में उठ के देखा तो मेरा सिर का पीछे में जो गुठली थे वो नहीं है। मेरा नाक दोनों खुला हुआ है। मेरी आंख की रोशनी हाले जो है संपूर्ण रूप से वापस नहीं आई, बाकी सब बातों में मैं ठीक है। और मैंने मेरा पढ़ाई 12वीं की कंप्लीट किया और उसके बाद मेरा पिताजी को परमेश्वर ने दिया गया एक दर्शन के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह में भोपाल में परमेश्वर का वचन की अध्ययन कराने वाला एक संस्था में इंडिया फुल गॉस्पेल मिशनरी इंस्टीट्यूट, उनकी संचालक लोगों से मेरा पिताजी की पहचान हुई और उन्हीं के साथ 1991 में मैंने भोपाल में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। वो एक बहुत बड़ी तकलीफ की यात्रा थी। हमारी गांव से परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए केरल के बाहर जाने वाले लोगों में जो है गिने चुने लोग थे, उन लोगों में से एक था उस समय में। मेरा जिंदगी में पहली बार मैंने केरल के बाहर एक जो है दुनिया है करके देख रहा है और मैं ट्रेन में पहली बार सफर कर रहा है और ऐसा बहुत बड़ी कष्टदायक जनरल कंपार्टमेंट का सफर करते हुए मैंने 1991 में परमेश्वर की कलाम की अध्ययन के लिए बाइबल कॉलेज में भोपाल में आया। यहाँ आने के बाद परिस्थितियां और बिगड़ गई। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है और इस ठंड और गर्मी की मौसम खाली हमारी देश में नहीं है और खान पान की विविधता है। और मैंने सोचा मैंने कई बीमारियों को परमेश्वर ने मुझे ठीक करके यहाँ भेजा है, लेकिन मैं यहाँ आया तो यदि कोई बीमारी उस देश में आएगा तो सबसे पहले मेरे को पकड़ेगा। और इस प्रकार कई प्रकार की तकलीफ की सामना करने के लिए खाली परमेश्वर के खाली सन्मुख में मेरा जीवन और सवालों की एक गटोड़ा बन गया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे को सहायता करने वाले कोई नहीं है, मैंने और किसी से कोई भलाई को मांगेंगे नहीं है, और यदि सचमुच आपने मुझे यहाँ भेजा है तो आप मुझे सहायता करना। और इस प्रकार की प्रार्थना और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिए थे। मैंने और उपवास और प्रार्थना के द्वारा भोपाल में बाइबल कॉलेज में प्रथम साल ही परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा संपूर्ण रूप से दान वरदानों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। एक रात में मैंने लेटा सोया, मेरा मोटा चश्मा जब तक मेरा आंख में लगेगा नहीं तब तक मेरे को दिखाई नहीं देता। एक सुबह के वक्त में मैंने जब देखा तो मेरे आंख बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं सोचा परमेश्वर जो रोशनी थोड़ी बहुत दिखते थे वो भी मेरा जीवन से चले गया क्या। और मैंने थोड़ा सा आंख को मसलने के लिए वो चश्मा को निकालने के बाद थोड़ा सा आंख खुला तो बिना चश्मा का मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने दोनों आंख खोल के देखा, आश्चर्यचकित अवस्था में मेरा दोनों आंख दिख रहा है और चश्मा लगा के देखा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर वाला बहुत बड़ा मोटा उस समय में बहुत कमजोर ग्लासेस, मतलब कम थिन ग्लासेस नहीं है और खाली वो मोटा ग्लास है। मैंने उसको फिर से लगा के देखा, नहीं दिख रहा है, खोल के देखा संपूर्ण रूप से दिख रहा है। परमेश्वर, मेरे को समझ में आया कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई किया है, संपूर्ण रूप से परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया। मैंने मेरा गांव के एक व्यक्ति थे, वहां उन्हें बैरागढ़ नामक एक जगह पर भोपाल में है, वहां में एक आंख का अस्पताल थे, वहां जाकर के टेस्ट किया तो वो डॉक्टर मेरे को पूछ रहे आप
ये चश्मा क्यों पहनता है? आपको 0.5 मतलब हर एक लोगों को टेस्ट करेगा तो उतना जो है होगा, और आपको ऐसा दूर पास दिखने के लिए खाली ये चश्मा का ही ज़रूरत है और बाकी किसी का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने खाली उस समय मेरा गवाह ही उनको बताया। परमेश्वर खाली मुझे चंगाई किया है। इस प्रकार में खाली मैं कल तक यही चश्मा पहनता था, परमेश्वर ने आज मुझे रोशनी दिया है। तो परमेश्वर के लोगों खाली परमेश्वर ने संपूर्ण रूप से मुझे रोशनी दिया और संपूर्ण रूप से मुझे चंगाई दिया। खाली आज भी परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। मुझे देखने वाले कितने भी लोग हों, मृत्युदायक परिस्थिति से जो परमेश्वर ने मुझे बचाया, वो परमेश्वर आपको भी बचाने के लिए योग्य परमेश्वर है। वो आज भी योग्य हैं, आज भी काबिल हैं, जो आपको बचा सकते हैं। उधर की पढ़ाई बहुत मुश्किलतम पढ़ाई, और उसके बीच में बीमारी, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, इस प्रकार में बीमार से ग्रसित, कोई देख-रेख करने के लिए नहीं है। कोई अच्छा भोजन बाइबल कॉलेज में मिलने के लिए नहीं है। और इस प्रकार काफ़ी दिनों तक बीमार रहना, पढ़ाई करना, और इस प्रकार में मेरा ज़िंदगी एक संघर्ष वहाँ बन चुकी थी। उसके बाद 8 महीने के पढ़ाई के बाद में 4 महीने का गर्मी छुट्टी है, उस समय में अपना गाँव में बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन मुझे गाँव जाने के लिए धनराशि नहीं है और पैसा नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। इसलिए कॉलेज वाला मेरे को बताया कि फील्ड वर्क में आप जा सकते हैं, और राजनांदगांव, उस समय में मध्य प्रदेश में राजनांदगांव नामक जगह पर पहली बार मैंने फील्ड वर्क करने के लिए खाली निकले। वहाँ आया, पास्टर के.जे. जॉर्ज आज स्वर्गवासी हो गया, हाले उनकी निधन हो चुके हैं। वो इस परमेश्वर के संत का घर में मुझे लाल बाग नामक जगह पर वहाँ कॉलेज से भेजा, और मैंने वहाँ आया, और वहाँ मेरे साथ में एक मित्र थे उड़ीसा के। हिंदी ठीक से नहीं मालूम है, और मुझे एक गीत बस मालूम है कि हिंदी का कई गीत मालूम है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ द सेम अनचेंजिंग जीसस नामक एक अंग्रेजी गाना है। उस अंग्रेजी गाने का हिंदी, यीशु मसीह नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, वो हर एक समय एक सा रहता सदा, हाली से उसकी बोल है। वो गीत मैं अक्सर गाया करता था। हाली से यस्टरडे टुडे फॉर एवर, ही इज द सेम जीसस। यीशु मसीह नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज भी वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमने एक दिन सुबह जैसे रोज की, वहां से हमको रोज फील्ड वर्क के लिए ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और उस समय यीशु मसीह की कहानी नामक एक पुस्तक है जो ओएम के द्वारा छपे हुए हैं, उसे देना पड़ता है। और उस पुस्तक के द्वारा जो है लोगों को उसे देना है, बेचना है। 1 रुपया उसका उस समय का दाम है, और उसको बेचेगा तो 4 आना हम लोगों को उस समय में मिलेगा। वो जो है ऑफरिंग डालने के लिए और अपना पर्सनल काम करने के लिए सब उस पैसा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम निकले, और दोपहर भयंकर गर्मी है, 48 डिग्री आसपास गर्मी है। एक पेड़ का नीचे मैं और मेरा दोस्त मिलकर के खड़ा हो गया। हम लोगों को हाथ में पुस्तक सब दे करके कुछ बच्चे लोग वहां इकट्ठे हुए। उनका बीच में खड़ा होकर के हमने गाना गाना शुरू कर दिया, और गाना गाते गाते कुछ बड़े लोग भी वहां आया, और वो गाना चलते ही रह रहा था कि एक स्त्री जो वहां का एक बेकार बातों में आगे बढ़ने वाला एक दादागिरी वाली स्त्री थे, वो स्त्री तुरंत वहां गिर गया और लुढ़कने लगे और चिल्लाने लगे। मैं एक पास्टर का बेटा होने के नाते उनको क्या हुआ करके मैं समझ गया। खाली उसे भूत ग्रसित हो गया है और हमारा गाने के सामने वो गिरा है करके मुझे समझा, लेकिन भूत को निकालने के लिए वरदान वाला चाहिए, और सारे लोग मिलकर ये नीचे गिर करके रोने लगा तो हम लोगों कुछ किया है जैसा लोग सब इकट्ठा होने लगे, और हम मार खाने का वक्त में आ गया, और मार खाने बिना वहीं से बच नहीं सकते। और 1-2 लोग होता तो ढकेल के भाग जाएंगे करके सोचे, लेकिन ये कुछ नहीं, चारों ओर से लोग हमको घेर लिया। परमेश्वर की आत्मा मेरी अंदर बोला, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ है, मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं।
लेकिन करना क्या है मुझे नहीं मालूम। इनको समझाने के लिए मुझे भाषा भी नहीं मालूम। मेरे साथ में जो मित्र थे वो तो एकदम बेहोशी की हालत में हैं, वो एकदम डर के मारे परेशान हो गया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरे को बोला कि बोल, यीशु मसीह के नाम से भूत निकल जाए। दुष्ट आत्मा उसका शरीर से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। जैसे मुझे हिंदी में बोलने के लिए नहीं आते उस समय, मैंने मलयालम में बोला और तुरंत उसका शरीर से उस दुष्ट आत्मा निकल गया। वो सुबोध में आके खड़ा हो गया और लोग पूछा, इन लोग कुछ किया है क्या? नहीं किया है करके बोले। और वो लोग सब भीड़ चले गया और हम लोग भी शांतिपूर्वक अपना घर में चले गया। मुझे सर्वप्रथम एक और बार परमेश्वर के अनुग्रह से मालूम हुआ कि अरे परमेश्वर ने मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप जब संकट की परिस्थिति में आगे गुजरते हैं, उस समय आपको छोड़कर जाने वाला हमारा परमेश्वर नहीं, परंतु आपके संग रहकर आपके लिए काम कर कर मैं हूं करके हाले परिसल प्रूफ करने वाला हमारा परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं वे हाले परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र लोगों, मुझे सुनने वालों, हाले परमेश्वर आज भी वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। तत्पश्चात खाली हमने 4 महीना वहां प्रभु का सेवकाई किया। परमेश्वर ने काफी लोगों का जीवन को बदला। वो एक स्वीपर कॉलोनी थे और माता पिता भाई बंधु बहन इस प्रकार की किसी भी प्रकार का पहचान ना होते हुए लोग एक दूसरे के साथ अपना जीवन को दुरुपयोग करते हुए दारू पीकर हमेशा झगड़ा करने वाला उस कॉलोनी को परमेश्वर का नाम से संपूर्ण रूप से मसीह का कॉलोनी में बदलने के लिए उधर का सबसे एक बड़ा एक दादा लड़का था, उनका नाम अनूप सागर। उस बेटे को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने हमको मारने के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर ने उनका जीवन को बदला। उस 4 माह में उन्होंने हमारा साथ में रह करके परमेश्वर की खाली अनुग्रह में हमारे साथ रहकर परमेश्वर का वचन को सीखा। और जब मैं वापस उसी साल में जब कॉलेज में पहुंचा तो उन्हीं के साथ में मैंने कॉलेज में पहुंचा, वो भी बाइबल अध्ययन किए। अनूप सागर आज पास्टर हैं, विदिशा में अपना सेवकाई कर रहे हैं। काफी मसीह विरोधियों का सामना करते हुए, मसीह विरोधी लोगों का जो हैं कष्ट करते हुए जेल खाने में और मार खाने में बहुत खाली उन्होंने मशहूर है। खाली वो मेरा पहला प्रथम फल है परमेश्वर की पवित्र लोगों। उसके बाद खाली फिर से मैं बाइबल कॉलेज आया और खाली मेरा पढ़ाई को पूरा करने के लिए खाली मुझे सहायता किया। खाली 1994 में मैंने मेरा पढ़ाई को पूरा किया। बाइबल कॉलेज में भी मुझे बहुत तकलीफ है। खाली कोई साबुन लेने के लिए पैसा नहीं, तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं। एक दिन मेरा साबुन खत्म हो गया। मैं परमेश्वर से बोला, उस समय में प्रार्थना करने के लिए भी सही ढंग से हम नहीं मालूम और परमेश्वर से एकदम झगड़ा कर करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज मेरा साबुन खत्म हो गया है और कल यदि मेरे को साबुन नहीं मिला तो मैं अभी और तेरा सेवा नहीं करेगा, मैं चले जाएगा मेरा केरल में। उस समय दोपहर को हमारा रजिस्ट्रार पास्टर एलेक्स कुटी नामक जो है परमेश्वर का दास हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं सोचा कि परमेश्वर आज तो मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, फिर काय के लिए मुझे ऑफिस में बुला रहा है। मैंने खाली डरते डरते खाली ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे को बोला, हे थॉमस, तेरे लिए कोई एक 10 रुपया तेरे को देने के लिए ला के दिए है। उस समय 10 रुपया बोलने से बहुत बड़ा है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, आज भी मैं विश्वास करता हूँ। अरे परिसु, वो 10 रुपया जो मेरा जीवन में किया हुआ काम, वो 10 रुपया नहीं है, परंतु वो एक परमेश्वर की आवाज था कि हर आवश्यकता में, हर जरूरत में मैं तुम्हारे संग हूं। इस बात का आवाज था वो 10 रुपया। वो 10 रुपया में खाली मैंने दशांश दिया, ऑफरिंग के लिए पैसा निकाले, मैंने नहाने के लिए मेरा साबुन खरीदे, धोने के लिए साबुन खरीदे। उस समय में 10 रुपया में ये सब मिलता। मैंने खाली परमेश्वर से निर्णय लिया, प्रभु, उस समय तक मैं सोच रहा था गरीबी, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, ये 2 बातों का जो है केवल डिक्शनरी में मैंने नाम देखा है। मैं सोच रहा था मैं सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति हूं, लेकिन लालबाग में राजनांदगांव के अंदर मैंने
मेरा जिंदगी में देखा कि लोग कितनी गरीब होती हैं, लोग कितना लाचार होता है, लोगों की परिस्थिति क्या है। हर एक लोग अच्छा पैंट शर्ट पहन करके घूम रहा है, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने नहीं मालूम है। मैंने मेरा जिंदगी के अंदर, मेरा जीवन में खाली मैंने एक निर्णय परमेश्वर से लिया, प्रभु यदि आपने मेरा जीवन में एक जीवन दे रहा है, मेरे को आयु दे रहा है, मेरी आयुष्काल के अंदर यदि आपने जो है मेरी आयु को बढ़ा दे रहे हैं, तो मैंने मेरा जिंदगी को इन लोगों का बीच में प्रभु का सुसमाचार के लिए जो है पहले समर्पण करता हूं। उन दिनों से लेकर के अब तक जिन देश में परमेश्वर भेज रहा है, उस देश में जाकर उधर का भाषा सीख कर, उधर का लोगों से, उन तद्देशवासियों को सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर मसीह का प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मसीह का प्रेम को सिखाने के लिए परमेश्वर ने आज तक सहायता किया। 1994 में मैंने मेरा कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट किया। उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र में भुसावल नामक जगह जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, उधर मुझे एक चर्च की पादरी का रूप में कॉलेज से मुझे अपॉइंटमेंट किया और मैंने वहां जा करके, मराठी मुझे नहीं मालूम है और केवल 2 परिवार उस समय में उस चर्च में हैं। और चर्च बोलने से ऐसा ईंटा बांधा हुआ है, ऊपर में शीट डाले हैं और एक छोटा सा जो है जगह है, एक कटिया है, एक टूटा साइकिल है और वहां मैंने मेरा सेवकाई को शुरू किया। साइकिल चलाकर 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाकर सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था और मैंने वहां जल्दी से जल्दी मराठी सीखा। और शाम को जब मैं घर में आता था तो मेरा दोनों जो है पैर का निचली हिस्सा पूरा टूट जाते थे। मैंने प्रार्थना करके तेल लगाया करता था और उसके बाद फिर दूसरा दिन साइकिल में जाते थे। उस भुसावल प्रांत में आज भी आप किसी भी कोने में खड़ा हो करके पास्टर वर्गीस बोलेगा तो वो आपको जो है जेटीसी नामक जगह है, उस जगह पर पहुंचा देंगे। इस प्रकार वो चर्च भर के लोगों को जो है परमेश्वर ने लाया। 1995 में मुझे खाली अकेला सेवकाई करना सही नहीं है करके खाली लगने लगे और 1995 में मैंने मेरा घर में चले गया। मेरा पिताजी से बोला अकेला सेवा करना मुश्किल है, इसलिए मुझे शादी करना है। मेरा पिताजी ने मुझे बोला कि आप बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुए हैं आपका। मैं बोला नहीं, प्रभु का सेवा करना है तो शादी करना है। उधर गया, खाली परमेश्वर की कृपा दानों से मुझे शादी करने के लिए 1995 जून 3 तारीख को मेरा विवाह संपन्न हुआ और 4 तारीख संडे का दिन हमने अपना गांव की कलीसिया में आराधना किए। 5 तारीख में मैंने कुछ भी नहीं जानने वाला 19 साल का उम्र वाला मेरा पत्नी को लेकर के जो है भुसावल में वापस जो है 7वां तारीख को वहां पहुंचे। परमेश्वर के पवित्र लोगों, मेरा पत्नी का नाम मिनी है। मुझे परमेश्वर ने 2 संतान को दान दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी। हमारी पारिवारिक जीवन 1995 से लेकर के अब तक 30 साल पूरे हुए हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह के साथ हमें आगे बढ़ाया। मेरा सेवकाई का सबसे अहम विजय का कारण मेरा पत्नी है, मेरा बच्चे हैं। वे लोग यदि मेरा साथ दिया ना होता तो आज मैं ये गवाही आपके माध्यम तक पहुंचाने के लिए जो है सक्षम नहीं रहता। कई कष्टों का बीच में हमने, मेरा ससुराल से मेरा पत्नी को कपड़ा रखने के लिए दिया गया। एक छोटा सा अट्ठाची में हमने अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया। परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना किया। कई बार जो है ठीक ढंग से भोजन करने के लिए नहीं था। 9 महीना गर्भवती होकर मेरी पत्नी को मैं गांव में उसकी डिलीवरी के लिए भेजने के लिए मेरे पास में सक्षम नहीं था। लेकिन उस समय में फोन नहीं थे, इस प्रकार में मोबाइल फोन ट्रंक गोल्ड बुक करके
फोन करना पड़ता था और हमने हमारे घर में बताते थे कि हमें छुट्टी नहीं मिलते हैं, इसलिए हम नहीं आ रहे। खाली मैंने उन्हें खाली बहुत संकट के साथ पहला डिलीवरी के लिए भेजे। परमेश्वर ने एक बेटी हमें दान दिया। एक समय का उत्तम भोजन उन्हें प्रदान करने के लिए भी हमें जो है ठीक ढंग से उन्हें भोजन खिलाया जाने के लिए भी हमारे पास में हुआ नहीं करता था आर्थिक परिस्थिति। लेकिन परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया। कोई निराश होने नहीं दिया, कोई हताश होने नहीं दिया। आनंद के साथ हर बातों में, एक भी बातें हमें अपने आप को नहीं मालूम है, परंतु उपवास के साथ 21 दिन की उपवास, उसके बाद 40 दिन की उपवास। मेरे घर से मैंने मेरा पिताजी के द्वारा वो सीखा है कि हर बात में मेरा पिताजी उपवास किया करता था। मैंने खाली प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सन्मुख में, प्रभु खाली मुझे और आत्मा की जरूरत है, और मुझे ज्ञान की जरूरत है, और वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाता था। 1999 तक मैंने भुसावल में परमेश्वर की सेवकाई की। प्रभु की निर्देश के अनुसार वापस हमने मध्य प्रदेश में भिलाई में परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ नहीं था। 1999 में परमेश्वर ने फिर से हमें भेजा। हम भिलाई चेरोदा नामक जगह पर वहां आया, परमेश्वर की सेवा फिर से प्रारंभ की। मैं एक बीमार व्यक्ति, खाली हमेशा बीमार रहते हैं। किसी भी बीमारी देश से होकर के गुजरेगा तो पहले मेरे को पकड़ेगा। एक पैरासिटामोल दवाई भी खाने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं हुआ करता था, और मेरा पत्नी मुझे अपनी सीने में लगा करके पानी ऐसा मुंह खुला हुआ नहीं, खोल नहीं पाता था। मुंह खुलने के लिए नहीं होते थे, कल और चम्मच डाल करके मेरा मुंह को खोल करके मुझे खाली नमक डाल के पानी पिलाया करते थे। मेरे बच्चों को एक समय का दूध दे के लेके देने के लिए रेगुलर पैसा नहीं होने के कारण मैं उधारी लेना नहीं चाहता बोल करके अले उसको दिया करता नहीं था। मैंने जब भिलाई में आया, भुसावल में बहुत सारे केला मिलते हैं, बहुत सस्ता था, और मैं भिलाई में आया, बच्चे को केला में थोड़ा सा चावल मिला के दे देगा तो खाएगा। लेकिन 3 साल की वो बेटी ये ना मिलने के कारण रो रो के सो जाता था। लेकिन मैं सवेरे जाकर के ठेले के पास पूछेगा केले के क्या दाम हैं, और मैं सोचता था कि शाम हो गया तो थोड़ा केला पक जाएंगे तो थोड़ा सस्ता में मिलेगा, लेकिन वैसा मिलता नहीं था, और मैं हताश और निराश होकर आ जाता था। परमेश्वर की पवित्र लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी काम के लिए बुलाया तो बुलाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है, बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है। 15 साल तक मैंने पुराने दूसरे लोग पहनने के बाद रास्ता के किनारे पर बेचने वाला सेकंड हैंड कपड़ा, या नहीं है तो दूसरा देने वाला कपड़ा, इस प्रकार में पहन के परमेश्वर का सेवा करता था। लेकिन परमेश्वर ने इन तमाम परिस्थितियों से हमें आशीष दी, हमें बरकत दी, और कई बार मसीह विरोधियों के सामना करना पड़ा। मसीह विरोधियों ने हमें कई बार उपद्रव किया, और परमेश्वर ने उन तमाम परिस्थितियों में प्रभु के संग रहकर परमेश्वर की अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। 1999 में मैंने जब छत्तीसगढ़ में आया, उस समय से लेकर परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से कई हजारों लोगों को, जो इधर के भाषा में कहते हैं चांद लग गया, मतलब मृत्यु हो गया, मृतक लोगों को जीवित होते हुए, लकवा पीड़ितों को हले चलते हुए, अंधों को आंख मिलते हुए, बहरों को सुनते हुए,
परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारियों के द्वारा अपनी सेवकाई को जो है आगे बढ़ाया। मैंने 2012 में एक स्वतंत्र सेवकाई को यहां शुरू किया। 290 आसपास गांवों में मैं खुद जा करके परमेश्वर की सुसमाचार सुना करके उन तमाम जगह पर आज परमेश्वर की कलीसियाएं हैं, परमेश्वर की लोग हैं। विभिन्न विभिन्न कलीसिया के साथ में मिलकर के वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जहां जाकर के सुसमाचार हमने सुनाया उन हर एक जगह पर आज कलीसियाएं हैं। रोड नहीं है उस समय, केवल बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल केवल चलेगा। एक समय खाली आज से यात्रा करेगा तो शाम तक 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लग जाते हैं। उस प्रकार की मुश्किल परिस्थितियां थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम करते हुए मैंने देखा। 2012 में हमने आरंभ किया हुआ सेवकाई फलते फूलते बढ़ते गया। 2022 तक 300 से अधिक लोग आराधना करने वाले कलीसिया का रूप में वो जो हैं प्रारूप ले लिया। 2022 में आप सब जानते हैं उस प्रकार ज्योति शर्मा के नेतृत्व में जो मसीह विरोधी लोग हैं वे लोग हमारा कलीसिया का आक्रमण किया और हमें मुझे मेरे बेटे को और मेरा बेटे के साथ कुछ विश्वासियों को सब लेकर के पुलिस थाने चले गए और काफी प्रकार की संकट की परिस्थिति हमारे जीवन में आए। पुलिस वालों ने हमें बर्बरता के साथ में बर्ताव किया और हमने प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए खाली हम प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर ने अद्भुत ढंग से रात में 12:30 बजे के बाद हमें जो है उस पुलिस थाने से रिहा कर दिया। परमेश्वर के लोगों आज भी पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे बंदीगृह का नींव को खोलने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला है। दूसरा दिन मेरे बेटे के फाइनल एग्जाम चल रहा है। मैंने परमेश्वर से खाली प्रार्थना की, यदि साथ में रहने वाला पास्टर का मुंह यदि थोड़ा सा भी उदास हो गया तो साथ में हम लोगों के साथ खाली जो 6 लोगों को लेके गया है उनकी क्या हाल होगा। इसलिए खाली मैंने अपना धीरज को ना खोते हुए हंसते हुए परमेश्वर की कलाम से उन्हें समझाते गया। परमेश्वर की मसीह यीशु में जो भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें बड़ी कष्ट होगा। वे लोग मेरे साथ में ये सारे संकट सहा, लेकिन परमेश्वर ने खाली रात में हमें रिहाई किया। परमेश्वर की पवित्र लोगों आज भी हमें बंदीगृह से छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। मैंने खाली 2019 में मसीह विरोधियों ने खाली पर से मुझे कई चैलेंजेस दिए थे। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरा जीवन में हुआ। एक कार के साथ में खाली हम लोग प्रार्थना करके रात में लौट रहे थे। मोटरसाइकिल में मैं और मेरा पत्नी, हमारा जो है मोटरसाइकिल को ये कार से ठोकर मारे और परमेश्वर की दया से वो मोटरसाइकिल जाके वो कार का चक्के में जाके फंस गया करके वो हमारा ऊपर से चला नहीं। मेरा पेल्विस बोन, मेरा कमर का नीचे की हड्डी टूट के 2 भाग हुए और पुलिस वालों ने अचेत अवस्था में मुझे अस्पताल में पहुंचाया। मैं बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर में बोध है, सारे लोग बोलते हुए बातों को मैं सुन रहा है। पर खाली मेरे को ऑपरेशन करने के लिए वहां डॉक्टर लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बिस्तर के अंदर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इधर ऑपरेशन किया तो मेरे को ये अस्पताल में देने के लिए मेरे पास में धन नहीं है। ये अस्पताल से कल बाहर कैसे आएगा मुझे नहीं मालूम है। आज मैं अचेत अनुभव में है और ये लोग मुझे यहाँ लाए हैं, लेकिन कल मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं है। मैं प्रार्थना करते रहा, लेकिन चंद घंटे डॉक्टर को आने के लिए रात होने के नाते लगे। उसका बीच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मेरे पेशाब थैली बंद हो चुके थे और वहीं से पेशाब आने लगे और खून की पेशाब बाहर आया और डॉक्टरों ने आकर के सब टेस्ट करने के बाद में बोला ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं। वो हड्डी उस प्रकार हैं जो उसे अपने आप में ठीक होना है। और उधर से
2 दिन में मैंने जबरदस्ती छुट्टी मांग के मेरा घर में आया। डॉक्टरों ने मेरे को साल भर बिस्तर से ना हिलने की हिदायत दी। एक बहुत बड़ा बेल्ट मेरी कमर की चारों ओर बंधे हुए थे। इतवार आने वाला है और संडे की आराधना करना है। मेरा जीवन में मैं उद्धार की मार्ग में आने के बाद आज तक एक भी इतवार परमेश्वर की आराधना से चुका नहीं है, प्रभु का दया से। जानबूझकर मैं किसी जगह पर इतवार का दिन यात्रा नहीं करते हैं, किसी फंक्शन में इतवार के दिन नहीं जाते हैं और किसी प्रकार की आराधना छोड़ करके किसी भी कार्यक्रम हो उनमें नहीं जाते। मैं किसी जगह पर जाता है तो भी अले किसी भी जगह पर इतवार के दिन आराधना कर सकें उसी प्रकार में यात्रा करते हैं। अले मेरे मन के अंदर यूहन्ना ने पतमोस की टापू में जैसे आत्मा में आया उस प्रकार मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी होने लगी। मैंने मेरे विश्वासियों से कहा, आप मुझे कैसे भी हो उठा करके आराधना स्थान में थोड़ा सा लेके जाना है, इतना मेरे को मेहरबानी करना है। उन्होंने सवेरे सभी लोग मिलकर के आए और एक बिस्तर जो है आराधना का हॉल के अंदर डाले और उसके बाद मुझे 5-6 लोग मिलकर के उठाकर उस बिस्तर में लेटाए और आराधना चलने लगा। मैंने उधर लेटे लेटे एक गीत गाने लगा, मेरा यीशु है कितना महान, उसकी जैसे कोई है कहाँ। मैंने इस गीत को दोहराते हुए 2 बार गाया। उसके बाद अचानक में क्या हो गया मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मुझे जब होश आए तो मैं सभी के साथ चलते फिरते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, मेरा पेल्विस की हड्डी को परमेश्वर ने संपूर्ण रूप से चंगाई किया और परमेश्वर ने मुझे उठाते हुए सारे लोग मिलकर के 6 लोग कटिया में उठाते हुए मेरे को लेके गया, लेकिन मैं चलते हुए वापस आया। आज तक परमेश्वर ने मुझे चलाया। इस प्रकार खाली अनेक बीमारी, 16 बार मुझे मलेरिया आया। एक बार और मलेरिया आएगा तो आप मर जाएंगे। आपकी जो है आपका खाली गुर्दा खाली बहुत कमजोर हो गया करके डॉक्टर ने मेरे को बोला, लेकिन परमेश्वर की दया से आज तक परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। मलेरिया मुझसे हार गया, मैं मलेरिया से हारा नहीं। मुझे खाली प्रेस बैठे बैठे जो है बेहोश होने की, मेरा बीपी हमेशा, उत्तम भोजन ना करने के कारण मेरा बीपी हमेशा लो रहता था, लेकिन बैठे बैठे बेहोश हो जाते थे। एक दिन बैठे बैठे बेहोश हो गया और सारे लोग मिल करके मुझे अस्पताल पहुंचाए और अस्पताल में मुझे होश आया तो मैं बोला, मतलब क्यों मेरे को इधर लाया है। और मेरा बीपी अभी भी लो रहते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे को बताया कि तुम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते और इस प्रकार और खड़ा होकर के तुम काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनसे कहा, ये सभी तो मेरा काम है। तो मुझे पूछा कि आप है कौन? मैं बोला, खाली मैं एक पास्टर हूँ और मुझे खड़ा होकर प्रचार करना पड़ता है। मेरे को मोटरसाइकिल चलाना है, मुझे उपवास करना है। मैंने खाली उधर से अस्पताल से छुट्टी लिया, आया 21 दिन मैंने उपवास करना शुरू कर दिया। उपवास के 11वें दिन बीतने के बाद में एक दिन संध्याकालीन शाम को मेरा शरीर से मेरा प्राण छूट गया और मैं अधमरा हालात में मैं उस होल के अंदर पड़ा हुआ है। मेरा प्राण मेरा शरीर से निकल गया और मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर क्या मैं इस उपवास में मर रहा है? शैतान से मैं कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उपवास नहीं छोड़ेगा। कितने समय के बाद मुझे नहीं मालूम, मेरा प्राण मेरा शरीर में वापस आया। मैं होश में आया। आज तक फिर उस हालात मेरा जीवन में अब तक नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान का सामना करो ताकि वो तुझसे दूर हो जाए, तुझसे भाग जाए। आपकी समस्या आपकी हानि के लिए नहीं, परंतु आपकी अनुग्रह के लिए है। मेरा बेटी से 5 साल की उम्र में छोटा है। परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दान दिया
उन्होंने बढ़ते आया, उसको पोषक तत्व भरा हुआ भोजन देने के लिए मेरे पास में हैसियत नहीं थे। उसको इम्यूनिंग डेफिशिएंसी, उसका चेहरा पूरा सफेद-सफेद दाग जैसे होने लगे और बुखार हमेशा पीड़ित रहते थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर क्या करूं? हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत कम पैसे में इलाज करते हैं। उस समय में 30 रुपया उनका गोली दवाई की पैसा होता है, लेकिन हम लोग उसको समाचार सेवक होने के नाते वहां पहुंचेगा तो वो कभी फ्री में भी कर देते हैं। मैंने मेरे बेटे को लेकर के वहां पहुंचे उनसे बातें किया। उन्होंने कहा कि ये इम्यूनिंग डेफिशिएंसी है, इसका एक टेस्ट आता है, वो थोड़ा पैसा कॉस्टली है, आपके हालात मैं जानता हूं, इसलिए मैं थोड़ा गोली लिख के देता हूं और इसे एक 6 महीना खिला दीजिए, उसके बाद में आप आइए। उन्होंने एक गोली दवाई सब लिखने लगे। मैं सोचा खाली इन्होंने 30 रुपया का पैसा लेता है तो ये भी 5-10 रुपया का गोली होगा। सोच करके मैं मेडिकल स्टोर में गया, मेडिकल स्टोर में इसका दाम पूछा तो पहला गोली 102 रुपये की है, विटामिन गोली। 2 रुपया मेरे जेब में है और बाकी है नहीं। मैंने दुख भी आया, संकट भी आया, मैं आते-आते आत्मा में होकर मैं घर में आया। बाहर में मेरा बेटा खेल रहा था। मैंने मेरे पत्नी को बुलाया, उसके बाद में बोले, "ये बेटे को ठीक होने का सारे दवाइयाँ मिल गया, आ जाओ।" उस कागज को मैंने मेरा जेब से निकाले, उस बेटे के ऊपर रखा और उसके बाद में प्रार्थना किया, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से मेरे पास में धन तो नहीं है इस गोलियां खरीदने के लिए, परंतु आप सामर्थी परमेश्वर हैं। इनका शरीर में जो विटामिन की कमी है, जो जरूरत है, ये यीशु मसीह का नाम से इसका शरीर में चले जाएं। परमेश्वर की पवित्र लोगों, आज मेरा बेटा सऊदी अरब में छोटा सा काम कर रहे हैं और वो सऊदी अरब में रहते हैं। अभी कुछ मसीह विरोधी गतिविधियों के कारण खाली मैंने अभी 1.5 साल हो गया उसे उधर भेज दिए हैं। आज तक, अब तक वो एक कटोरा पानी भी पिएगा तो वो पानी भी विटामिन हो करके उनका शरीर में जाते हैं। मैं इस गवाही जब आपके साथ बोल रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र लोगों, दानियल को साग बात से, दाल चावल से सुशक्त बनाया हुआ परमेश्वर दानियल का केवल परमेश्वर नहीं है, वो थॉमस वर्गीस का भी परमेश्वर है, वो नोबल थॉमस का भी परमेश्वर है, वो आप मुझे सुनने वाले लोगों का भी परमेश्वर है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह आज भी होंगे। परमेश्वर की पवित्र जनों, ये गवाही आपका जीवन के लिए आशीष की कारण होना है, इसलिए मैं बीच बीच में ये संदेश आपको कर रहा हूं, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ जाए। मसीह विरोधियों ने ये सारे काम करने के बाद में, हमने जब पुलिस थाने से बाहर निकला तो हमको बोला, अगले साल का दिवाली का फटाका हम तेरा फोड़ेंगे। हमने सोचा मजाक में बोल रहा होगा। हमने दिवाली के समय हैं और प्रार्थना के बाद में गांव में सेवकाई के बाद मैं और मेरा पत्नी दोनों मिलकर के मोटरसाइकिल में वापस आ रहा है, एक बहुत बड़ा बम जो है जला करके हमारे ऊपर फेंके। वो मेरे मांडी में आकर के गिरा और फटा। इतनी धमाकेदार, मुझे आज भी पता नहीं है कैसे मैं और मेरा पत्नी मिलकर वापस मेरा घर तक पहुंचे। मैं घर में पहुंच के देखा तो मेरा शर्ट पूरा जला हुआ है। मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ कि क्या बोलता है कि उन्होंने पटाखा फोड़े, लेकिन मेरा अच्छा खासा एक ही शर्ट था, वो शर्ट तो जल गया। मेरे पैंट की आधा हिस्सा जला है, लेकिन खाली हमारे शरीर में ये कांच भी नहीं आया, हमारा गाड़ी गिरा नहीं। खाली घबरा करके खाली प्रेज़ द लॉर्ड गिर सकते थे। और कैसे खाली मैं आज भी विश्वास करता हूँ, खाली कई बार कई खाली दिनों तक खाली परमेश्वर की स्वर्गदूतों ने खाली हमारे साथ रहकर हमारा गाड़ियां चलाया है, हमारा खाली मोटरसाइकिल को नियंत्रण किया है। परमेश्वर की पवित्र जनों, आज भी वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जीवितों का मध्य में रहकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। अब आप सब जानते हैं उस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो सताव चल रहे हैं,
उसके खाली चलते अभी सेवकाइयाँ जो घरेलू कलीसियाएं हैं, तमाम कलीसियाएं केवल हमारी नहीं, गांवों का, विलेजों का कलीसियाएं सब बंद हैं और हर हफ्ता पुलिस वाले आते हैं, मुआवजा लेते हैं और तहकीकात करते हैं, वो जाते हैं। और अब हम एक जगह पर एक चर्च को किराए में लेकर के 2 घंटे की आराधना चला रहे हैं। इस प्रकार यहाँ का सेवकाई आगे बढ़ रहा है। हमारा स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करें और हमारे लिए, मुझे सुनने वाले प्रियो, खाली आप विनती करें। अब मेरे से बढ़कर मेरा पत्नी सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, वो घर घर जाते हैं। ज्यादा लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। 1 दिन 2 जन 3 जन 4 जन महिला लोग जो मिलते हैं, वहां बैठ करके उन्हें समझाते हैं और खाली उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन में जितने लोगों से प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं, जितने लोगों के पास सुविधा है, उन्हें मिला करके हम प्रार्थना चलाते हैं। इस प्रकार बहुत संकट भरी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की सेवकाई हम आगे बढ़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की सेवकाई की स्वतंत्रता के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को बहुत ऐसे आशीष दी। आज तक परमेश्वर ने हमें चलाया, परमेश्वर ने हमारा संतानों को अनुग्रह किया और मांगने से बढ़कर, सोचने से परे आज तक हमें चलाया। ये परमेश्वर आपको भी चलाएगा। हमें अवसर दिया गया इस गवाही बताने के लिए, जो है समय दिया गया। अरोमा टीवी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, आप सबों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मुझे सुनने वाला यदि कोई बीमार है, यदि कोई तकलीफ में है, यदि कोई अशांतिकता में है, यदि कोई आर्थिक तंगी में है, परमेश्वर की पवित्र लोगों हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें सब सुविधाएं देने के लिए केवल नहीं बुलाया, परमेश्वर के लिए कष्ट सहने के लिए, परमेश्वर के लिए संकट सहने के लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझे पूछा, क्या तुम फेमस होना चाहते हैं? मैं बोला, नहीं प्रभु, आप जो कहते हैं वो करना चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझे बोला, अद्भुत काम मेरे लिए करने के लिए, जैसे यहोशू के साथ उन 4 लोगों को मैंने तय किया था, जो परमेश्वर का संदूक लेकर यर्दान की नदी को पार करा के भीड़ को कनान देश में प्रवेश करने के लिए, नाम नहीं और खानदान नहीं, किरदार नहीं और किसी भी प्रकार की उनकी शोर शराबा नहीं, उस प्रकार मेरे कार्य के लिए एक प्रेरित की सेवकाई, एक प्रेरिताई सेवकाई इस देश में करने के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। आज तक वो परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। उनकी खेती में, उनकी बारी में उन्होंने हमें जो बेकार थे बुलाया था और अब तक विश्वास योग्य रहकर हमें सब प्रकार की जो है सुविधाएं प्रदान किया। वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर को जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर की पवित्र खले लोगों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। अरोमा टीवी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसे संचालित करने वाला परमेश्वर की संध के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज हमें सुनने वाले प्रत्येक परिजनों को आशीष दे। यदि इनमें से कोई बीमार हैं तो यीशु नासरी का नाम से उन्हें हम स्वतंत्र करते हैं, वे चंगाई की घोषणा करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कोई आर्थिक तंगी में है, यीशु का नाम से बड़ी स्वतंत्रता पाई जाए। परमेश्वर पिता, मानसिक रूप से यदि कोई सवाल की सामने है, यीशु नासरी के नाम से उनकी सवालों का जवाब परमेश्वर पिता इस गवाही के माध्यम से उन्हें मिलने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक परिजनों को आशीष दे। जवानों के अंदर एक प्रेरणा हो जाए, अपनी उत्तम जवानी मसीह के लिए परमेश्वर के सन्मुख में बिता दिया जाए। परमेश्वर पिता, अनेकों को मसीह का प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रत्येक परिजनों को अनुग्रह कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से उन्हें आशीष देते हैं, वे आशीषित रहे नासरी यीशु का धन्य नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। जवानों से मेरा एक अनुरोध है, मुझे एक अच्छा उत्तम विश्वास है
कि हे अच्छा और विश्वास योग्य दास करके पुकारने वाला दिन में परमेश्वर की नाम लेने वाला श्रेणी में मेरा भी नाम हो। मेरा अच्छा जवानी जो 18 साल की उम्र में उत्तर भारत में आकर के अब तक जो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, हमारा अच्छा समय को परमेश्वर को देगा। परमेश्वर हमें भी अपनी उत्तमताई को हमारे लिए दर्शाएगा। आपसे अनुरोध करते हुए मेरे बातों को समाप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।